नमस्कार। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे कि श्राद्ध का क्या महत्व है। अब श्राद्ध निकल गया और कुछ लोग ऐसे होंगे जो श्राद्ध नहीं कर पाए। सब्जेक्ट से हटकर एक छोटी सी बात यह है कि कल किसी ने मुझे एक वीडियो भेजा और उसमें एक सज्जन बात कर रहे हैं कि अगर आप हिप्स पे काला टीका लगा लेते हैं, जी हिप्स बट्स, उस पर अगर आप काला टीका लगा लेते हैं तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, पैसा आ जाएगा। मतलब ये किस तरह का धर्म है, ये किस तरह की बातें हो रही हैं, कौन है ये लोग। कल को ये बोलेंगे कि शायद आपने कल ठीक से टीका लगाया नहीं है, लाइव लगाइए, और हम उसके बाद आपको बताएंगे आप दाएं लगाना है, बाएं लगाना है, या जो भी है। इस तरह की बातों में मत जाइए। ये कुछ भी धर्म से संगत नहीं है। किसी प्रकार की चटनी खाने से, किसी प्रकार का विशेष शरीर के कहीं टीका लगाने से कुछ नहीं होता है। किसी भी शास्त्र में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। आगे हम दूसरे जो वंग शास्त्र हैं या जो इस तरह के मंत्र करते हैं, इसकी आन उसकी आन और मैं तुझे वो आन दे रहा हूँ, वो कसम है, ऐसा कुछ नहीं होता है। धीरे धीरे मुझे लगता है कि इस बारे में हमें बात करनी चाहिए, ओपन डायलॉग करना चाहिए। और इस चैनल में यहाँ पर हम ये बात करेंगे किस शास्त्र, किस विचार के अनुसार, किस मंत्र के अनुसार, या किसी विचारधारा या किस शक्ति के अधीन होकर किस तरह की चीज़ें काम करती हैं। देव क्या करते हैं, आपके श्राद्ध में जो आपके पुरखे हैं वो भी आपकी मदद कर सकते हैं। ये बात हमको पे लोगों को बताई नहीं जाती। हम ये मान के चलते हैं कि कोई व्यक्ति अगर चला गया और वो सीधे स्वर्ग पहुंच गया, उसका मतलब मुक्ति हो गई, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं होता है। मान लीजिए आप हैं और आपका, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब आपकी एक एग्जांपल लेके सोच सकते हैं इसको। किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति से बहुत प्रेम है, वो उसके बच्चे हैं या उसके छोटी संतान है, संतानों की संतान है, और किसी समय एक ऐसी स्थिति है जब वो उसके बारे में चिंता करते हुए चले जाते हैं। जो अच्छी आत्माएं या जो अच्छे कर्म करके जाते हैं उनके पास एक ऑप्शन होता है। जैसे भीष्म के बारे में आपने सुना होगा, इच्छा मृत्यु। तो मृत्यु के बाद आपकी स्थिति कहाँ पे होती है। अगर आपके कर्म बहुत बुरे हैं तो हो सकता है आपको तुरंत नरक में ठेल दिया जाए, या अगर आप बहुत इच्छाओं के साथ मरे हैं कि बहुत पैसा चाहिए था, बहुत स्त्रियां चाहिए थी, बहुत पुरुष चाहिए थे, विशेष प्रकार की और भी जो भी आपकी कोई इच्छा, कोई भोजन की आपकी इच्छा रह गई है कि यार हम तो भूखे मरे हैं, तो शायद आप फटाफट इस तरह का जन्म पा जाए जहाँ पर आपको उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपको माध्यम उपलब्ध हो। क्योंकि जब आप पृथ्वी का पूरा समय देखेंगे, लाखों करोड़ों साल की उम्र है, तो छोटा सा एक जो जन्म हमको लगता है 80 साल बहुत लंबे खींच गए, वो यूँ निकलता है पृथ्वी की उम्र के हिसाब से। तो जो लोग भी बोलते हैं कि यार एक छोटी सी डिज़ायर के लिए इतना बड़ा 80 साल का जन्म, वो 80 साल आपको लगता है। एक चींटी के 4 दिन की जीवन, उसके 80 साल है, ठीक है। एक तितली के 16 दिन का जीवन, उसके 80 साल हैं। तो उस तरह से समझिए आपको वो 16 दिन लग रहा है। कुछ ऐसे मच्छर हैं जो मुश्किल से एक दिन जीते हैं, कुछ घंटे जीने वाले कीड़े भी हैं, तो उनको भी वो 80 साल 90 साल 100 साल में उसमें सब कुछ करते हैं। वो पैदा होते हैं, अपना प्रजनन करते हैं, बच्चे अच्छे के होते हैं, खाना लाते हैं, व्यवस्था करते हैं, घर गृहस्थी सब कर लेते हैं। तो ये जो 80 साल का ड्यूरेशन हमको और आपको लगता है बहुत बड़ा है, वो कुछ नहीं है। अल्टीमेटली हम कर क्या रहे हैं, हम बड़े हो रहे हैं, एक व्यवस्था पैदा कर रहे हैं, अपने आगे प्रजनन कर रहे हैं, संतति कर रहे हैं और देख रहे हैं, दैट्स इट, राइट। तो समय का कोई महत्व नहीं है जीवन में। समय आज किसी के लिए 2 दिन जो है उसमें पूरा जीवन है, कोई 80 में जीवन जी रहा है, हाथी वगैरह 150 साल 200 साल वगैरह जो भी उनका है, पूरा एग्जैक्ट मैथ मुझे पता नहीं है। तो कुछ पुरखे आपके अगर वो सत्कर्म से युक्त हैं तो हो सकता है वो इंतज़ार कर रहे हों कि आप उनकी जो संतति है या जो उनके जीवन का जो प्रवाह उन्होंने शुरू किया था उसको आप एक डायरेक्शन दें, तो वो आपकी मदद कर सकते हैं। आप देव से जब मांगने जाते हैं, देव देता है, लेकिन बदले में क्या लेता है? बदले में देव आपसे ले रहे हैं आपका टेंशन, आपका फोकस, ठीक है। ये जो लोगों के अंदर विचार भगवान ये हमारा काम करा दो, भगवान किसी के लिए कोई स्पेशल काम नहीं कराएंगे, भगवान के लिए सब समान है, ठीक है। और भगवान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मारुति कार चला रहे हैं या मर्सिडीज चला रहे हैं। भगवान को क्या दिख रहा है? अगर उनको दिख रहा है उस तरह से आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हो अपने किसी प्रयोजन से, एक जगह से दूसरी जगह, वो मर्सिडीज है या BMW है या मारुति, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपके दिमाग में है, उसके सिवा कहीं पे भी नहीं है। तो जो पूजा प्रार्थना करके अर्जन करके अपने मन की बात मांगने का जो एक चलन है, प्रथा है, उसके 2 कारण हैं। इस वीडियो में मैं उन सबको अभी एड्रेस नहीं कर पाऊंगा। मैं जो आज का सब्जेक्ट है सिर्फ उस पर बताना चाहूँगा आपको कि आपके पुरखे आपके लिए देव, ठीक है, जो बिना किसी चीज़ को लिए हुए आपकी सहायता करने के लिए सहज तैयार है। अगर
वो अभी उस स्थिति में हैं जो यहाँ से तो जा चुके हैं, लेकिन देवलोक में या नेक्स्ट उनकी कहीं पे एंट्री अभी नहीं हुई है। तो वो कैसे पता करना है उसके बारे में हम दोबारा बात कर लेंगे आगे कभी। लेकिन फिलहाल के लिए किसी भी महीने की अमावस को, ठीक है, आप अपने पुरखों को इस तरह से याद करिए कि जो हमारे पहले पुरखे गए, जिनकी संतानें हम हैं, मैं आज उनको याद करता हूँ। और उनके लिए पहले तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनको उनकी जो उचित उनकी स्थिति उनको स्वर्ग में या जहाँ भी उनको ईश्वर के शरण उनको प्राप्त हो, और उनकी दया दृष्टि से उनकी कृपा हम उनका आशीष हमको मिले कि हम जो उनके वंशज हैं आज, हम अपने जीवन में जो भी उचित चीज़ें करना चाह रहे हैं, जो हम प्राप्त करना चाह रहे हैं, उस पर वो यथासंभव जैसे अगर मदद करना चाहें, अगर वो चाहें तो कृपया हम पे दृष्टि बनाएं, हमारी कृपा करें। और ये याद कर कर जो भी पुरखे, कुछ लोगों को आपको याद होंगे, आपको परदादा दादा तक तो याद होंगे, उसके ऊपर का आपको पता नहीं है, लेकिन आप उनके वंशज हैं तो उनकी आपके ऊपर कृपा दृष्टि हमेशा ही है, क्योंकि आप उनके अंश हैं, ठीक है। ऐसे आप किसी की प्रार्थना कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि वहाँ से आपको कुछ मिल जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन पुरखे आपके लिए हमेशा आशीष बना के रखेंगे, क्योंकि आपका अच्छा होगा तो किसका अच्छा होगा? उनके वंशजों का अच्छा होगा। एक्सक्यूज मी। तो किसी भी महीने की अमावस्या को अपने पुरखों को याद करके और कुछ भी भोजन आप बना सकते हैं, उसमें जैसी परंपरा रही है कि आपको तिल वगैरह, तिल, गुड़ और 5 प्रकार के अन्न, 2-3 प्रकार के फल, वो सब आप किसी मंदिर में जाके दान कर सकते हैं किसी भी अमावस्या अपने पुरखों को याद करके। और ये आप साल भर कर सकते हैं, हर 12 महीने आप कर सकते हैं। बाकी जब श्राद्ध आते हैं तब तो वो एक विशेष उसमें चल रहा होता है, और ये मैं शास्त्र सम्मत बता रहा हूँ, ये ऐसा आप हर महीने अमावस्या को कर सकते हैं। जिन भी लोगों को लगता हो कि उनके पुरखों का दोष है, मतलब शादियाँ नहीं हो रही हैं या घर में कोई भी काम करो होता नहीं है, तो ना शादी ना करना चाहें वो अलग है, वो भी एक होता है, लेकिन नहीं हो रही है और उनको लगता है पितृदोष हैं, जिनको भी ऐसा महसूस होता है, किसी ने बता दिया आपको पितृदोष है, तो आप इंतजार मत करिए, श्राद्ध आएगा। जब भी अमावस्या हो, आप अमावस्या के दिन 5 बजे के बाद, मतलब अमावस्या ऐसा शुरू हो गया हो, तो ये भोजन वगैरह की व्यवस्था करके अपने पितरों को याद करके मंदिर में ये भोजन का पदार्थ जाके पुजारी जी को दे सकते हैं, या तो कच्चा दे सकते हैं या पकवा के, जैसी आपकी श्रद्धा हो। नमस्कार, धन्यवाद।